नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे इंदौर की, जहां रियल एस्टेट कारोबारियों पर आयकर विभाग का सर्वे 4 बड़े समूह है निशाने पर। और फिर देखेंगे कैसे निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक जिला कार्यालय पर चुनाव प्रभारी उर्विजा दीक्षित की अध्यक्षता में हुई संपन्न। और अंत में बात करेंगे मोतिहारी की, जहां सुगौली में नगर पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। मामला एमआईजी थाना क्षेत्र के एलआईजी चौराहे पर नाइट कल्चर को लेकर खुली दुकानों पर अक्सर नशे में धुत युवा खड़े होकर तेज म्यूजिक बजाकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। जहां कार में म्यूजिक आवाज कम करने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरों पर लात घूस और बेल्टों से हमला करने लगे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, लेकिन उससे पहले ही एक पक्ष कार लेकर मौके से फरार हो गया। दूसरे पक्ष में फरियादी हर्ष गौड़ ने बताया कि वह इवेंट मैनेजर का काम करता है। वह खत्म होने के बाद वह चाय पीने एलआईजी चौराहे पर पहुंचा। तभी स्विफ्ट कार चालक तेज आवाज में गाना बजा रहा था। उससे आवाज कम करने के लिए कहा गया, तभी अभद्र व्यवहार कर गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतर आया। दोनों पक्षों में विवाद के बाद पुलिस ने दूसरे पक्ष के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गाड़ी नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सर, एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है पूरा मामला? ये कल रात्रि 3:15 बजे की बात है। एलआईजी चौराहे की घटना है। वहाँ पर एक व्यक्ति कार में तेज़ आवाज़ में अपना गाना बजा रहा था। इस पर से फरियादी जो रजत पिता लेखराज गौड़ निवासी 166 तिलक नगर के रहने वाले, इन्होंने मना किया। इस पर से विवाद हो गया। विवाद पे से मारपीट हो गई। तो मारपीट पे से 204, 323, 506 का मुकदमा कार क्रमांक MP 04EB 1329 के नाम पर प्रकरण पंजीबद्ध है, जिस पे से आरटीओ से जानकारी लेकर आरोपी का नाम निकाल के आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों को आरोपी बनाया गया? क्योंकि सर वीडियो में दिख रहा है चूँकि अभी इसमें अन्य के नाम अभी खुलासा नहीं हुए, जो कि अनुसंधान में होंगे। इसमें 3-4 आदमी मुलजिम बनेंगे। चूँकि अभी कार चालक जब मिलेगा तब अपने कोई नाम और लोगों के भी खुलासा हो जाएंगे, तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। इसमें अभी किसी के नामजद आरोपी नहीं बनाया गया पूरे मामले में, चूँकि वाहन मालिक ही इसमें पहला आरोपी है और वही उससे पूछताछ में क्लियर होगा। नाम किसी का मालूम नहीं था, इसलिए वाहन मालिक के नाम पर प्रकरण कायम हो गया है। आगे जांच परिस्थिति क्लियर हो जाएगी। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। मंगलवार की सुबह आयकर विभाग की टीम ने 4 रियल एस्टेट समूहों की कर्ताधर्ता और उनकी कारोबारी साझेदारों के घर पहुंची। अफसर जिन वाहनों से आए थे उस पर विवाह समारोह के स्टिकर लगाए गए थे ताकि किसी को शक न हो। टीम छापा मारने जा रही थी। सुबह जैसे ही छापे की जानकारी मिली तो छापे की जद में आए समूहों से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया। आयकर विभाग ने स्काई अर्थ ग्रुप पर आयकर की रेड की। टीम सागर, निम्मी चावला, गोविंद चावला, नीरज सचदेव के यहाँ भी पहुंची और दस्तावेज खंगाले। इसके अलावा रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े खेमानी कासलीवाल परिवार के यहाँ भी टीम आयकर सर्वे कर रही है। इससे पहले अक्टूबर माह में भी आयकर विभाग और ईडी की टीम ने शहर के बिल्डर टीनू संघवी और लाभम ग्रुप के प्रमुख संचित सुमित मंत्री के यहाँ छापेमारी कार्यवाही की थी। इसके अलावा दिग्विजय सिंह के मित्र सुभाष गुप्ता के यहाँ भी आयकर विभाग ने सर्वे किया है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक जिला कार्यालय पर चुनाव प्रभारी उर्विजा दीक्षित की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आज भाजपा जिला कार्यालय गुरसराय पर निकाय चुनाव प्रभारी उर्विजा दीक्षित ने कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स देते हुए कहा कि पार्टी प्रत्येक वार्ड में प्रत्याशी उतारने जा रही है। सभी का दायित्व है कि जिसे भी टिकट मिले सभी पदाधिकारी जीत के लिए आपसी मतभेद भुलाकर चुनावी मैदान में जुट जाएं। बैठक में विभिन्न वार्डों एवं अध्यक्ष पद के लिए आवेदन जमा किए गए हैं। इस दौरान जिला महामंत्री बद्दी प्रसाद त्रिपाठी, गौरी शंकर सोनी, आशीष खरे आदि लोग मौजूद रहे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। सुगौली में नगर पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। इसको लेकर सभी प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान तेज कर दिए गए हैं। सभी प्रत्याशी सुबह से शाम व देर रात तक जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। चुनाव प्रचार के बीच ही हाईकोर्ट द्वारा चुनाव पर रोक लगाने के बाद प्रत्याशियों के बीच चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई थी, लेकिन पुनः चुनाव कराए जाने के आदेश के बाद सभी प्रत्याशी एक बार फिर से पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं।
धीमी रफ्तार से वोटरों से मिल रहे प्रत्याशी एवं अपना रफ्तार तेज कर दिए हैं। जहां विभिन्न पद के प्रत्याशी एवं उनके समर्थक चुनाव प्रचार में जुटे हैं, वहीं प्रत्याशियों द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में गोलबंद करने का काम किया जा रहा है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड क्षेत्र में वार्षिक खेल कार्यक्रम 2022 के अंतर्गत बंदरा प्रखंड क्षेत्र के 7 अलग अलग विद्यालयों में एक साथ 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। सभी 7 विद्यालयों में 7 तरह के अलग अलग खेल आयोजित किए गए। सभी जगहों पर एक साथ खेलकूद का आयोजन किया गया, जहां प्रखंड क्षेत्र के 100 से ज्यादा स्कूलों के प्रतिभागी भी शामिल हुए। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में महिला एवं पुरुष वर्ग के प्रतिभागियों को भी शामिल किया जाना है, जबकि फाइनल राउंड के खेल 15 दिसंबर को आयोजित होंगे। बंदरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़गांव, खो-खो प्रतियोगिता का आयोजन मध्य विद्यालय सिमरा में, बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय रतमनिया में, कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन मध्य विद्यालय रामपुर दयाल, फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन बुनियादी विद्यालय रतवारा, वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय मुन्नी बैंगरी तथा एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय इंटरमीडिएट उच्च विद्यालय हत्ता में आयोजित किया गया है। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्र छात्राओं को शामिल किया गया है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। थाना गंभीरपुर स्कूल प्रबंधक संतोष मिश्रा ने थाने में तहरीर दी कि उनसे 10 लाख की फिरौती मांगी जा रही है। पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस टीम द्वारा जांच कराई गई तो पता चला कि सरकारी गनर को पाने के लिए संतोष मिश्रा और उनके सहयोगी द्वारा झूठा आरोप लगाया जा रहा है। उक्त दोनों के खिलाफ नामजद तहरीर दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। थाना गंभीरपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 408/22 धारा 195 व 120 बी का संतोष कुमार मिश्रा, संदीप सिंह व राहुल त्रिपाठी के विरुद्ध कायम किया गया है। संतोष कुमार मिश्रा एक स्कूल के प्रबंधक हैं व इनके द्वारा 9 तारीख में पुलिस को सूचना दी गई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनसे 10 लाख की रंगदारी मांगी गई है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा 386 आईपीसी का मुकदमा कायम किया गया था। पुलिस ने जब इसकी छानबीन करी तो ये प्रकाश में आया कि सरकारी गनर पाने के लिए संतोष कुमार मिश्रा द्वारा अपने ही कर्मचारी और परिचित व्यक्तियों से अपने आप को फ़ोन कराया गया था। इस प्रकरण में संदीप सिंह व राहुल त्रिपाठी की गिरफ्तारी की गई है और शीघ्र ही संतोष कुमार मिश्रा की भी गिरफ्तारी की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। धार जिला मुख्यालय पर प्रति मंगलवार होने वाली जनसुनवाई में शिकायतकर्ता कई मंगलवार से भटक रहे हैं, किंतु उनकी शिकायत का निराकरण नहीं हो पा रहा है। जनसुनवाई में बैठे अधिकारी शिकायतकर्ताओं को अलग अलग कारण बताकर उन्हें प्रति मंगलवार यहां बुला रहे हैं और वापस उन्हें शिकायत निराकरण के लिए झूठा आश्वासन देकर भेज रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि आप जनसुनवाई को कोई उचित नहीं रहा है। ऐसा उदाहरण इस मंगलवार को देखा गया है, जहाँ पर शिकायतकर्ताओं ने स्वयं अपनी जुबान से यह बयान किया है। धार जिले के ग्राम लेवट के कंवल किशोर ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये आया तो पवन चक्की के जो मेरा खेत गांव बालोदा माटी ऐसी वहाँ पर मेरा खेत है, 2 बीघा जमीन। पवन चक्की वालों ने तीनों तरफ की लाइट क्रॉस करके वो ट्यूबवेल खराब कर दिया। अच्छा, इसकी शिकायत कहाँ करी आपने? इसकी शिकायत करी तहसीलदार साहब को भी 2 बार आवेदन दे दिया और 2 बार एसडीएम साहब को भी दे दिया। अच्छा, और उसके बाद 3 बार यहाँ कमल कुमार शर्मा। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ जनसुनवाई में कैसे आए हैं आप? सर, हमारा पैसा 10 साल से सारा इंडिया में फंसा हुआ है, पेमेंट दे नहीं रहे हैं। कंपनी में जाते हैं तो बोलते हैं एम्बार्गो लगा हुआ है, केस लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में सहारा के जो हमारा पैसा जो फंसा हुआ है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में है और सहारा बोल रही है सुप्रीम ये रियल इस्टेट और हाउसिंग वाले केस में 2 कंपनियों पर केस उसमें लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का बेंड उस पर लगा हुआ है, न कि सोसाइटियों का पेमेंट री इन्वेस्टमेंट कर रही है। हमको पता ही नहीं चल रहा। हम कार्यकर्ता 20 साल से काम कर रहे हैं। यहाँ जनसुनवाई में आवेदन दिया, साहब भी यही बोल रहे हैं कि कितनी बार आवेदन दे चुके हैं? ये 10वीं बार आवेदन दे चुके हैं सर। अभी भी आवेदन दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है हम कार्रवाई करते हैं। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट।
हाटा तहसील अंतर्गत मोतीचक विकासखंड में आज भी अत्यधिक रोड गड्ढे में तब्दील हैं, जो कि सरकार द्वारा वादा किया गया था कि 15 नवंबर तक उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा युक्त रोडें गड्ढा मुक्त कर दी जाएंगी। लेकिन कुशीनगर जिले में आज भी गड्ढा मुक्त रोड नहीं हो पाई हैं। आपके सामने हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं जिससे साफ देखा जा सकता है कि गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा है, और क्या कहते हैं वहाँ के स्थानीय लोग। देखिए सर, बहुत परेशानी तो होती है, लेकिन यहाँ के जो एमएलए हैं और सांसद इस पर ध्यान नहीं देते हैं। बार बार कहा गया, पूर्व विधायक को भी कहा गया, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। कहते हैं कि हो गया, टेंडर हो गया, लेकिन 5 साल गुजर गए, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। देखिए, पार्टी कोई भी हो, इससे मतलब नहीं है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। जो भी व्यक्ति चुना जाता है वह अपना काम ईमानदारी से करे, तब तो अच्छा लगता है। जब वो अपना काम ईमानदारी से नहीं करता है तो उसका हर्जाना आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। ये रोड कितने दिन हो गया बने हुए? यह रोड हो गया लगभग 6 साल, कम से कम 6 साल। 6 साल हो गया, कम से कम 6 साल हुआ। अधिक से अधिक तो हमको लग रहा है कि 7-8 साल हो गया। तब से इस पर पैचिंग भी नहीं हुई और रोड टूट गया है। और सर 5 बजे से बच्चे छोटे छोटे पढ़ने जाते हैं, उनकी आए दिन साइकिल ख़राब होती है, उनको चोट लग जाती है। अरे हम लोग की मोटरसाइकिल खुद की ख़राब हो जाती है। हम लोग स्कूल जाते हैं तो हम लोग की मोटरसाइकिल का हाल आए दिन नट कसवाना पड़ता है। जितना हम लोग पेमेंट नहीं पाते उससे ज़्यादा तो गाड़ी की मरम्मत में चला जाता है। सर एक चीज़ और है, जितने भी जनप्रतिनिधि हुए उनसे सबसे कहा गया, लेकिन वो कहते हैं कि हो गया, लेकिन हो नहीं पाता है। चुनाव से पहले भी एक यहाँ के पूर्व विधायक पवन केडिया जी थे, उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा हमने टेंडर कर दिया है कि अक्टूबर तक हो जाएंगे। अक्टूबर आने वाला है सर, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। आपका नाम? सर अवधेश सिंह। इधर के जितने रास्ते देते जाते हैं कि कैसे। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट। गोवर्धन के गांव कोंथरा के लॉल ने लोअर पीसीएस परीक्षा पास कर इलाके का नाम रोशन किया है। वहीं बीकस के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने अपने लाल को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। बता दें कि गोवर्धन के गांव कोंथरा के निवासी बीकेस कुंतल पुत्र गजेंद्र सिंह ने अपने पहले ही प्रयास में पीसीएस की परीक्षा पास की। बीकेएस के इस परीक्षा के पास करने से पहले जयपुर से बीटेक की परीक्षा पास कर चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए बीकेएस ने बताया कि उसे शुरू से ही पीसीएस परीक्षा पास करने की ललक थी। उसी हिसाब से उसने इसकी तैयारी की और अपनी पहली बार में ही परीक्षा पास कर लक्ष्य को हासिल कर लिया। पीसीएस परीक्षा पास करने के बाद उन्हें मार्केटिंग इंस्पेक्टर का पद भी सौंपा गया, जिससे वह पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। वहीं उन्होंने इसका श्रेय अपने परिजनों व साथियों को दिया। बीकेएस आज अपने गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनकी आवास पर पहुंचकर उन्हें बधाई दी, साथ ही माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्हें भगवान सिंह, रामेश्वर गुड्डू डीलर, सबला झम्मन प्रधान कोथरा ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। क्या नाम है? मेरा नाम बीकेएस कुमार है। कौन सा गाँव? गांव कोथरा। जिस भर्ती में आपका जो चयन हुआ है, किस पद पे और कैसे? जी मेरा लोअर पीसीएस में चयन हुआ है मार्केटिंग इंस्पेक्टर के तौर पर। 2019 की भर्ती थी, अभी उसका 9 दिसंबर को रिजल्ट आया है और मार्केटिंग इंस्पेक्टर में मेरा चयन हुआ है। आप जो हमारे देश के बहुत से जो बच्चे हैं, आप उनके लिए कोई संदेश देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अध्ययन करते रहें और लगातार आगे बढ़ते रहें और असफलताओं से घबराएं नहीं। सफलता जरूर एक दिन आपके कदम चूमेगी और मैंने भी सेल्फ स्टडी से ही ये अपना मुकाम हासिल किया है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर के बागी मंदिर के पुजारी की बेरहमी से पेट फाड़कर हत्या कर देने तथा शव को बागी विशनपुर माधव चौर के गड्ढा में फेंक देने की घटना सामने आई है। मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र स्थित पकाई पंचायत के बागी विष्णुपुर माधव के चौर की यह घटना है, जहां पहले एक मंदिर के पुजारी की बेरहमी से पेट चीरकर हत्या कर मौत के घाट उतार दिया गया। फिर इसके बाद मृतक के शव को पानी में भरे गड्ढे में फेंक दिया गया। मृतक की पहचान बागी मंदिर के पुजारी अरविंद उर्फ मुंचुन झा के रूप में हुई है। घटनास्थल पर सब्जी काटने वाला फासिल भी अब देखने को मिला है। इस खौफनाक घटना से इलाके में दहशत है। घटना के बाद नाराज लोगों ने कार्रवाई एवं मुआवजा की मांग को लेकर मुख्य सड़क को जाम कर दिया है। और प्रशासन नींद में सोई हुई है। क्या लगता है? 2 घंटा फोन करने के बाद 2 घंटा के बाद आते हैं, जबकि हत्या रात में करके और पोखरी में डाल दिया गया है। यही हम लोग हत्या हुआ है कि हत्या हुआ, पूरा पेट खोला हुआ है, ईंटा बांध के पोखरी में डाला हुआ है आदमी का। जिस आदमी को किसी से कोई मतलब नहीं।
उस आदमी की हत्या हो जा रही है और प्रशासन में कोई मतलब नहीं है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहे दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।